हम रैपिड रिवीजन कर रहे थे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का, जिसमें कि हम सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज के 50 तक हम कर चुके हैं डेफिनेशन। उसके आगे हम 51 से अब शुरू करेंगे और ये एक रैपिड रिवीजन चल रहा है जो कि हम स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए 51 पे क्या दिया हुआ है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो राजस्थान का स्टेट फाइनेंस कमीशन है मतलब राज्य वित्त आयोग है, जो कि कौन बनाएगा इसको, कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और ये किस में दिया गया है, ये पावर राज्यपाल के पास कहाँ से आई है, तो आर्टिकल 243I, जिसको कि आर्टिकल 243(22) के साथ हमको देखना है। ठीक है, आर्टिकल 243I रीड विद आर्टिकल 243(y), जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसके साथ हमें देखना है। और ये देखिए साथ में 6वें वित्त आयोग जो भी चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युम्न सिंह है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग दोबारा देख लो, 243 और 243 को एक साथ देखना होता है और राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा ये गठित किया जाता है। नेक्स्ट है 52, इसमें बताया है स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या होता है, तो देखिए स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, रोड। स्ट्रीट मतलब मार्ग बोलते हैं, रोड, ब्रिज, फुटवे, लेन, स्क्वायर, कोर्ट, एली और पैसेज, ये सब इसमें आते हैं। वेदर परमानेंटली और टेम्परेरी, या तो वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, पब्लिक के लिए। ठीक है, मतलब जो पब्लिक के लिए हो, पर्सनल नहीं है। एंड इंक्लूड्स ऑन ईदर साइड, जो कि दोनों साइड क्या करें, दो मतलब जो मार्ग है उसके दोनों साइड क्या क्या चीज़ें हैं जो भी इंक्लूड मानी गई है, ड्रेन मतलब जो नालियाँ वगैरह निकलती है, गटर्स, एंड लैंड अप टू द डिफाइंड बाउंड्री, जिस बाउंड्री तक लैंड डिफाइन है कि ये रोड की, इस स्ट्रीट की लैंड है, वहाँ तक वो स्ट्रीट मानी जाएगी। नॉट विद स्टैंडिंग बरांडा और सुपर स्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, एवरी स्पेस इट में प्राइवेट प्रॉपर्टी और पार्टली और होली ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, मतलब कोई भी स्पेस जो कि या तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर पार्टली या पूरी तरीके से वह किसी गेट के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट की हुई है, पोस्ट है, चैन है या अदर बैरियर है, मतलब बैरियर है नहीं, कोई अवरुद्ध किया हुआ है। ठीक है, चाहे से किसी पर्सन ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, चाहे से नहीं कर रखा है, लेकिन अगर वो किसी पब्लिक प्लेस की तरफ लेके जा रही है, मतलब किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी से अगर आपको अंदर जाकर प्राइवेट पब्लिक प्लेस खुलता है तो आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर से ही रास्ता देना होगा। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी ये समझा रही हूँ। देखिए मार्ग क्या होता है, मार्ग में क्या क्या चीज़ें हैं, कोई भी सड़क है, पुल है, पैदल मार्ग है, गली, अहाता, चौक, बीथी या कोई रास्ता जो कि जनता के लिए स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से पहुँच में हो, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं हो, मतलब चाहे आम हो चाहे पर्सनल हो अपना। लेकिन पर्सनल में क्या क्या कब वो पर्सनल होगा ये बताया जाएगा, हर पर्सनल प्रॉपर्टी स्ट्रीट नहीं मानी जाएगी। तो मार्ग के दोनों ओर जो एक रास्ता है उसके दोनों ओर स्थित नालियाँ जो हैं, गटर, परिनिश्चित सीमा तक की भूमि, मतलब जो भूमि राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई है, चाहे कोई भी बरामदा हो या ऊपरी संरचना का भाग जो कि आगे निकला हुआ हो, वो मार्ग में आएगी। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक खाली जगह, चाहे वह निजी संपत्ति हो या वहाँ जाना किसी दरवाजे, स्तंभ, जंजीर या अन्य अवरोध द्वारा बाधित हो पूर्णतः या अंशतः, कोई भी निजी संपत्ति है और उसमें कोई भी बैरियर भी लगा रखी है कि हमारी संपत्ति है, लेकिन यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा या उससे संलग्न किसी संपत्ति का अधिभोगी हो या ना हो, चाहे उसमें कोई अधिभोगी है चाहे नहीं है, किसी सार्वजनिक स्थानीय आम रास्ते तक जाने या वहाँ से आने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हो। मान लो पीछे की साइड कोई पब्लिक प्लेस है, उसके आगे एक पर्सनल खुद ने प्रॉपर्टी लेके लगा दी, अब रास्ता ही उसके अंदर से जाएगा तो वो रास्ता उसको देना ही पड़ेगा, चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। लेकिन वहाँ चाहे कोई तुमने जंजीर लगा दी, चाहे गेट लगा दिया, वो पब्लिक प्लेस मतलब स्ट्रीट मानी जाएगी कि यहीं से होकर हमें निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 53, इसमें क्या आएगा, सब डिवीजन, उप विभाजन। देखिए क्या होता है, डिवीजन ऑफ पार्सल और पीस ऑफ लैंड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। कोई लैंड है उस 1 मिनट कोई लैंड है उसको 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना। ठीक है, मतलब उसको पार्सल में कोई लैंड का टुकड़ा है उसको 2 या 2 से अधिक भागों में उसके टुकड़े कर देना, सब डिवीजन, उपभाग कहा जाता है। ठीक है, देखिए भूमि के टुकड़े 2 या अधिक भागों में विभाजन करना।
नेक्स्ट है आपका 54, इसमें आएगा टैक्स। टैक्स जो लगता है किस किस टाइप के होता है, टैक्स में क्या इंक्लूड होता है, क्वेश्चन बन जाएगा टैक्स इंक्लूड्स, और उसमें ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो दिए हुए हैं। तो देखिए टैक्स इंक्लूड्स टोल, टोल टैक्स लगता है ना आपका, टोल, रेट, सेश, फी और अदर इम्पोस्ट लेवाइबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, टोल, रेट, सेस, फी और अदर इम्पोस्ट। अब देखिए कर कर बोलते हैं इसको, इसमें क्या क्या है, कोई भी पथ कर, रेट, उपकर, फीस या अन्य लाभ। तो कर में क्या क्या सम्मिलित है, पथ कर, रेट, उपकर, फीस, अन्य लाभ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 55, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। और हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई भी संक्रमणशील क्षेत्र। देखिए तीनों चीज़ों की बता रहा है एक साथ, ए ट्रांजिशनल एरिया, ए स्मॉलर अर्बन एरिया और ए लार्जर अर्बन एरिया। कोई भी संक्रमणशील क्षेत्र ट्रांजिशनल एरिया होता है, स्मॉलर अर्बन एरिया होता है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, और लार्जर अर्बन एरिया बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। ये क्या होते हैं, तो देखिए वैसे ट्रांजिशनल एरिया है वो म्युनिसिपल बोर्ड का यानी नगर पालिका बोर्ड का जो एरिया होता है ट्रांजिशनल एरिया होता है। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र जो परिषद का होता है, नगर परिषद का, और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र जो नगर निगम का होता है। तो ये क्या माना गया है, जो कि भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 243 क्यू और हिंदी में 243 थ के अधीन जिसको स्पेसिफाई किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एरिया है ट्रांजिशनल स्मॉलर अर्बन और लार्जर अर्बन एरिया। ठीक है, 243 क्यू में जिस एरिया का उल्लेख किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, वो सब है ये कोई भी संक्रमणशील क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे अर्बन लैंड क्या होता है। ठीक है, अर्बन लैंड मतलब नगरीय भूमि। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कोई भी नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए, ठीक है, किसी जो विधि जो लॉ हमारा उस समय चल रहा है उसके अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके बयान पर रखी गई कोई भूमि। देखिए कोई भी लैंड है, ठीक है, जो कि अर्बन डेवलपमेंट यानी नगरीय विकास के पर्पज से जिस लैंड को रखा हुआ है किसी व्यक्ति के अधीन जो कि उस समय वहाँ का अधिकारी है, लोकल अथॉरिटी है, उसके अधीन अगर आपने कोई भूमि रखी हुई है नगर के विकास के लिए, उसको अर्बन लैंड माना जाएगा, नगरीय भूमि माना जाएगा, जिसको कि स्थानीय प्राधिकारी के पास रखा गया है नगर के विकास के प्रयोजन के लिए। ठीक है, अब है व्हीकल क्या होता है। व्हीकल किस में आएगा, 57 है आपका व्हीकल। व्हीकल को हिंदी में बोलते हैं यान। मतलब व्हीकल क्या होता है, जो रोड पे व्हीकल चलते हैं वही होते हैं, इसको डिफाइन किया गया हुआ है कि व्हीकल इंक्लूड्स। अब उसमें क्या क्या आएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, बाइसिकल, ट्राईसाइकिल मतलब जो 3 टायर पे चलते हैं ना, ट्राईसाइकिल, जैसे ऑटो रिक्शा, ऑटो मोटर, एवरी व्हील्ड कन्वेंस मतलब हर कोई जो जिसमें पहिए लगे हों, व्हील्ड कन्वेंस पहिए से चलने वाला साधन जो कि पब्लिक स्ट्रीट पर चलने के योग्य हो। ठीक है, देखिए साइकिल, 3 पहियों की साइकिल, स्वचालित मोटर कार, पहिएदार ऐसा प्रत्येक वाहन सम्मिलित है जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रयुक्त किया जाता हो या योग्य हो, किए जाने के योग्य हो। ओके, अब हम देखते हैं, अब है हमारा 58 नंबर, वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन जिसको बोलते हैं उपाध्यक्ष। देखिए चेयरपर्सन तो होता है अध्यक्ष और इसके आगे वाइस लगा दिया, मतलब वाइस चेयरपर्सन उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो म्युनिसिपल बोर्ड यानी नगर पालिका बोर्ड के मामले में तो उपाध्यक्ष कौन होगा, जो उपाध्यक्ष है उसको उपाध्यक्ष बोला जाएगा, मतलब उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष ही बोला जाता है नगर पालिका बोर्ड के मामले में। ठीक है, नगर परिषद के मामले में क्या बोलेंगे, उपसभापति बोलेंगे, और नगर निगम के मामले में महापौर बोलेंगे। अभी देखिए इसकी जगह अगर अध्यक्ष होगा तो अध्यक्ष किस निकाय का अध्यक्ष कौन होगा, तो म्युनिसिपल बोर्ड है, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष को हम अध्यक्ष बोलते हैं और उपाध्यक्ष को हम उपाध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर परिषद है, नगर परिषद में अध्यक्ष कौन होता है, सभापति होता है। ठीक है, जो नगर परिषद है उसमें अध्यक्ष को तो हम बोलते हैं सभापति और उपाध्यक्ष को बोलते हैं उपसभापति। और नेक्स्ट है हमारा नगर निगम। नगर निगम में हम अध्यक्ष को बोलते हैं महापौर और इसको क्या बोलेंगे, उप महापौर, उपाध्यक्ष को उप महापौर बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए विलेज। विलेज कहाँ आ रहा है आपका, 59 में आपका विलेज आ रहा है। विलेज मतलब गांव। ठीक है, तो ये कहाँ, गांव से मतलब क्या है, विलेज मीन्स विलेज स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज जी ऑफ आर्टिकल 243। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 243 के
जी में, क्लॉज जी में जो विलेज स्पेसिफाई किया गया है उसको विलेज मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 क्लॉज जी में जो स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, हिंदी में देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 खंड 6 के अधीन निर्दिष्ट भाग। ठीक है, अब हम कौन सा कर रहे हैं? ये 60 में क्या है? वार्ड। वार्ड मतलब धारा 9 के अधीन बनाया गया कोई वार्ड। ठीक है, वार्ड से मतलब क्या है? धारा 9 के अधीन। वार्ड फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर जो वार्ड फॉर्म किया गया है उसको वार्ड बोलेंगे। अब है हमारा 61, उसमें क्या आता है? वार्ड कमेटी। तो वार्ड कमेटी क्या होंगी? जो सेक्शन 54 के अंदर उसको रेफ़र किया गया है। वार्ड कमेटी रेफर्ड इन सेक्शन 54। ठीक है, वार्ड कमेटी क्या होगी? जो कि सेक्शन 54 के अंदर रेफ़र की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। सॉरी 62 में क्या आएगा? वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब अपशिष्ट का प्रबंधन। जो अपशिष्ट बचता है उसका प्रबंधन कैसे होगा? तो देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? जो मतलब अपशिष्ट का प्रबंधन करना है, तो कोई भी अपशिष्ट पदार्थ उसका प्रबंधन क्या होगा? उसका कलेक्शन करेंगे, एक साथ रखेंगे उसको बाद में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे, यानी पृथक्करण करेंगे, फिर उनको स्टोर करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचाएंगे। जैसे प्रोसेसिंग सेंटर पर पहुंचाना है वहाँ पहुंचाएंगे। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर उसका डिस्पोजल होगा, बैन होगा, ख़त्म कर दिया जाएगा उसको। डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो वेस्ट मैनेजमेंट 62 में दिया गया है। क्या क्या इंक्लूड होगा? कलेक्शन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब देखिए अपशिष्ट प्रबंध। इसमें हिंदी में बता रही हूँ आपको। अपशिष्ट का संग्रहण करना मतलब कलेक्शन करना, पृथक्करण, सेग्रीगेशन करना, स्टोरेज करना, भंडारण करना। ठीक है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उसके बाद प्रसंस्करण, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करना, और व्ययन हो गया डिस्पोजल। ठीक है, नेक्स्ट आपका 63 पूर्ण संख्या या कुल संख्या। तो देखिए होल नंबर और टोटल नंबर क्या होगा? When used with reference to the members of municipality means total number of members। होल नंबर या टोटल नंबर से क्या मतलब है? जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिनमें से कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ठीक है, जो जिनको कि नॉमिनेट किया गया है उनको क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उनको छोड़ते हुए मतलब सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज ए का सब क्लॉज सेकंड, इनमें जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनको एक्सक्लूड करते हुए जो टोटल नंबर मेंबर्स हैं उनको होल नंबर या टोटल नंबर माना गया है। अब इसको हिंदी में देखिए, पूर्ण संख्या या कुल संख्या क्या है? जब किसी नगर पालिका के सदस्यों में के संदर्भ में धारा 6 की उपधारा 1 का खंड का उपखंड 2 के अधीन जो नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं, है ना, नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं, उनको छोड़ते हुए, अपवर्जित करते हुए जो उस समय में जो सदस्यों की कुल संख्या है उनको छोड़ते हुए उनको पूर्ण संख्या या कुल संख्या माना गया है। तो ये थी हमारी सेक्शन 2 डेफिनेशन के टोटल डेफिनेशंस हमारी हमने आज कवर कर ली है इस वीडियो में। इसके आगे हम पढ़ेंगे, ये तो हमने क्या पढ़ा था? अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 सेक्शन 2, इसमें 1 और 2 है। इसके आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 नगर पालिकाओं का गठन व शासन। इसमें है धारा 3 से 50 तक है। तो धारा 3 बहुत बड़ी धारा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम धारा 3 का ही लाएंगे और अलग वीडियो में हम इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमने अब ये कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।